आयरन मैन। अगर मैं आपको कहूं कि मार्वल का जो स्टोरी जिसने लिखा है वो गीता का विद्वान है, तो आप कैसे क्या कहोगे? क्या बात करते हो यार, वो तो फॉरेनर्स हैं, वो तो अध्यात्म को मानते हो ये भी दूर दूर तक संभव नहीं लग रहा। एक आयरन मैन है, एक उसका कवच है, एक उसके कवच के अंदर का जार्विस है, ठीक है, एक उसका बैकअप है। आप उसका एक सीन है जिसमें मार्वल वाले आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका सब मिलकर मैंडरीन के महल पर जाते हैं हमला करने के लिए, ठीक है। तो वहां से उसका छड़ी लेकर आते हैं। तो जब वहां पे जाते हैं ना, तो वहां पे वो एक लड़की होती है जिसको टेलीकाइनेसिस और हिप्नोटिसिस वगैरह आता होता है, तो वो सबको हिप्नोटाइज कर देते हैं। तो उसमें टोनी स्टार्क को छोड़ देती है। टोनी स्टार्क को कुछ नहीं कहती, बट वो उधर बिजी होते हैं, इधर हल्क को हिप्नोटाइज कर देते हैं। हल्क हिप्नोटाइज होने के बाद अपनी हल्क के अंदाज में आकर पूरे शहर में तबाही मचाने लग जाता है। तो उधर सारे जितने भी एवेंजर्स हैं वो हिप्नोटाइज हो जाते हैं, तो वो अपने काबू में नहीं रहते। अब इधर पता चलता है कि इधर शहर में तबाही मचा रहा है हल्क, तो टोनी बहुत दूर है। अब करे क्या, होगा कि बैकअप है कोई, तो कहता नहीं कोई नहीं है। तो उधर से टोनी कहता है एलिना है ना, एलिना संभाल लो। एलिना यानी कि देखो, एक चीज में समझने का प्रयास करो। टोनी कवच के अंदर है, बोल रहा है बैकअप है, उम्मीद अभी जिंदा है। वो एलिना का नाम लेता है, कवच के अंदर है। टोनी किसको कहता है? जार्विस को। जार्विस आगे संकेत भेजता है एलिना को। एलिना क्या है? एक सैटेलाइट पर एक रोबोट है, और बहुत बड़ा, जिसमें बहुत सारे हल्क बस्टर के बहुत सारे स्पेयर पार्ट है, बहुत सारे वो पड़ा हुआ है कि अगर एक मान लो उस हल्क बस्टर का हाथ टूट गया, पाँव टूट गया, हेलमेट टूट गया, तो दोबारा से आता है, लगाता है, दोबारा से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो उसको वहां पर काउंटर कर रहा है। वही सेम चीज हमारे पास भी तो है। हमारा एक मन है, वो क्या है? टोनी स्टार्क। हमारा बॉडी है, वो क्या है? आयरन मैन का कवच है, वो कवच, पूरा ताकत इसके पास है। और एक जार्विस है, जार्विस क्या है? हमारा ब्रेन है। ऑल टाइम हमें ये पॉजिटिव, ये मन हमेशा ऑल टाइम पॉजिटिव रहता है। बैकअप है क्या? हाँ है ना। हाँ, माइंड कहता अच्छा कहाँ? हाँ कहता है वहाँ, भेज दो, फिर संकेत भेज देता है, वहां से आता है। तो ये आउटपुट चलता रहता है, ये एक्चुअल में काम करता है। यही तो हमें गीता भी समझा रही है। जो चीज हमें वो गीता समझा रही है, वही चीज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो बैकअप तो है, ऑल टाइम रहता है, अब मल्टीपल रहता है। अगर एक काम नहीं किया तो दूसरा, दूसरा काम नहीं किया तो तीसरा, और जब तक ये हो रहा है तब तक आप पहुंच जाओगे। तो मार्वल्स का जो ये स्टोरी है ना, ये स्टोरी उतने ही मजेदार लग रहा है देखने में जितना कि हम दूसरे महाभारत या रामायण देखते हैं। ये नहीं कह सकते इसको कंपैरिजन कर दें, बट हाँ उसको काफी हद तक मैकेनिकल वे में समझाने का प्रयास कर रहा है। मैकेनिकल तौर पर हम उसे देख पा रहे हैं। और उस टाइम में पुष्पक विमान का वर्णन है, तो हम टेक्नोलॉजी नहीं समझ पाते थे, टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है। क्या वो बड़ा भी हो रहा है, छोटा भी हो रहा है, जितने लोग बैठ जाए उसमें एक बंदी के लिए जगह हमेशा खाली रहता है, वो कैसे पॉसिबल है? तो इसमें नैनोटेक, इसमें दिखाया उन्होंने नैनोटेक। ये नैनोटेक आपके घड़ी में भी समा जाएगा, और घड़ी से पूरा निकल के पूरा पूरा कवच पर आ जाता है, पूरा बॉडी पर आ जाता है, और कवच का निर्माण कर देता है। इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उसको तोड़ भी नहीं सकता। जिसने पहन रखा है उसके बॉडी के अलावा अगर किसी का भी कोई भी हाथ या कुछ भी आएगा तो उसे काट कर बाहर कर देगा, इतना स्ट्रांग। ये गीता को
एक्चुअल में कहें कि टेक्निकल तरीके से समझाने में बहुत ज़्यादा बेहतरीन मदद कर रहा है। बहुत सारी एंगल्स होते हैं वो दिखते नहीं हो, मैसेज तो गया बट कहाँ गया, तो ट्रैक कर रहा है, दिखा रहा है वहाँ सैटेलाइट पे है, वहां से बैकअप आया। और ऑडियो तो गया, कहाँ गया, प्लेन से ऑडियो निकला, गया कहाँ गया, जहां पर ट्रैफिक कंट्रोल है वहां पर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल है वहां पर गया। अरे बैकअप चाहिए बैकअप,